Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is the tiny teacher. तो बच्चों ये आपकी supplementary book है The Ellen and Ellen Hands, right? This is the first chapter, The Tiny Teacher. तो कल हमने डिस्कस करा था कि चींटी जो है आपकी सबसे स्मॉलेस्ट जो है छोटी टीचर कौन है, कौन आपको टीच करता है. अगर हम देखें तो हम लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स से कई चीजें हम जो है लेसन ले सकते हैं, बट हम कई बारी जो है नोटिस नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं. जैसे चींटी के लिए हमने कल पढ़ा था कि किस तरह से वो अपना जो है घर बनाती है या मेहनत करती है, क्लाइंब करती है, फिर गिरती है, फिर उठती है, फिर चलती है. और हमने ये देखा था कि अगर अपोजिट डायरेक्शन से में जो एंट आ रही है, किस तरह से आपस में जो है वो किस तरह से अपने एंटीना के हेल्प से या फीलर के हेल्प से किस तरह से एक दूसरे से मैसेज करती है या ग्रीट करती है एक दूसरे को. तो और उसके बाद वो किस तरह से अपना जो है एंट हिल बनाती हैं, जो उनका घर होता है. अगर आप देखें तो कल यस्टरडे वी डिस्कस कि कितने हंड्रेड्स ऑफ रूम्स होते हैं, उसमें सोल्जर्स के लिए अलग होता है, वर्कर्स के लिए अलग होता है, और जो क्वीन होती है वो किस तरह से लेज एग इन सम ऑफ द रूम्स, कुछ रूम्स में वो अंडे देती है किस तरह से. और सेकंड हमने देखा था कि किस तरह से यंग वंस के लिए नर्सरी होती है. तो सब अपना काम जो उनको अलॉट होता है वर्क, किस तरह से स्मूथली, इंटेलिजेंटली या ब्रेवली किस तरह से अपना काम करते हैं. दे नेवर फाइट टू एनी वन इन द कॉलोनी, या अपने जो है एंट हिल में किसी से भी फाइट नहीं करते. और ना वहां पे अलाउड होता है कि सोल्जर्स जो हैं वर्कर्स के क्वार्टर्स में जाएं या वर्कर्स जो हैं सोल्जर्स के बैरक में आए. तो सबको जो जो अलॉट होता है वहीं पे उनको जो है रहना पड़ता है. ये नहीं कि जैसे आप बच्चे करते हैं ना, आप लोग कमरे में क्या करते हैं, एक कमरे से दूसरे कमरे में, तीसरे कमरे में. बट एंट हिल का जो है एक डिसिप्लिन सिखाते हैं वो हमें कि किस तरह से हमें जो अलॉट होता है उसी के अकॉर्डिंग हमें वर्क करना चाहिए, उसी तरह से हमें डिसिप्लिन में रहना चाहिए. तो सबको अलग अलग वर्क जो है परफॉर्म करने पड़ते हैं. जैसे सोल्जर्स क्या करते हैं, गार्ड द एंट हिल, देखभाल करते हैं. किसकी देखभाल करते हैं, यंग वंस की या पूरे एंट हिल की करते हैं. और वर्कर्स का काम क्या होता है, सर्चिंग फॉर फूड, खाने का, क्लीन यंग वंस, राइट. तो अलग अलग काम जो है दिए रहते हैं. ये तो ऑलरेडी वी डिस्कस्ड यस्टरडे. मैन हैज लर्नड एज मच एज एंड्स हैव, बट he has not used his learning in the right manner. He still has to learn many things like hard work, sense of duty. जैसे एंट में हमने पढ़ा है कि किस तरह से उनके जो है किस एक मैसेज देते हैं आपस में, और किस तरह से उन्हें पता होता है कि उन्हें कौन सा वर्क करना है, वर्कर्स को कौन सा काम करना है, या सोल्जर्स को क्या काम करना पड़ता है. तो सेंस ऑफ ड्यूटी, hard work, sense of duty and discipline, and loyalty to the motherland from this tiny teacher. इस चींटी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं. और हमें जो है, जैसे मैंने बताया कि क्या हम लोग पालते हैं एंट को, नहीं पालते, बट कुछ लोगों ने इसको पेट बनाया और ऑब्जर्व करा, नोटिस करा उन कि किस तरह से हाउ दे बिल्ड देयर एंट हिल. तो बच्चों ये ऑलरेडी हम कल पढ़ चुके हैं. द स्टोरी ऑफ एन आंट लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू बट पीपल, क्योंकि आपको लगता होगा क्या आंट ऐसे करती होंगी. आपने तो खाली उनको चलते हुए देखा, लोड लेके कहाँ लेके जाती हैं, कहाँ वो सामान को स्टोर करती है. तो कभी आपने एंट हिल के बारे में देखा है या कभी उसको नोटिस करा है. बट सम पीपल हैव केप्ट, आपको लगता होगा कि जो आंट की लाइफ है untrue है, but some people have kept ants as pets and have watched their daily behavior closely, so we know a number of facts. और जो हमें नहीं पता है चींटियों के बारे में, वो भी हमें यहाँ पे पता चलेंगे. हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर की चींटी एक छोटी सी होके किस तरह से अपना काम करती है, किस तरह से हार्ड वर्क करती हैं. एंड इट इज एन इंटेलिजेंट क्रिएचर इन दिस वर्ल्ड. सब जगह पाई जाती है. और कॉमनली हम यहाँ पे किसकी डिस्कस करेंगे, ब्लैक एंड रेड एंट. सबने देखी होगी एंट
रेड एंड ब्लैक सबके घरों में भी होती हैं और मोस्टली सबने देखा भी होगा उनको कि किस तरह से वो वर्क करती हैं। यहाँ पे एक पिक्चर बनी है बच्चों, ये किस तरह से ये चींटियां देखो, एक आपने देखा होगा एक लाइन में चलती हैं, बिल्कुल ना इधर होती है ना इधर होती है। थोड़ा सा अगर हम उनको छेड़ भी देते हैं तो थोड़ी देर में फिर से वो एक सीक्वेंसर बना के चलती हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से फीलर्स, तो आप लोग भी कभी चींटी को देखें और देखें कि किस तरह से अपने फीलर्स को वो यूज करती हैं टू टॉक टू ईच अदर। क्लियर? यहाँ पे पूरे दिस पैराग्राफ में क्या डिस्कस करा है? अबाउट द ड्यूटीज ऑफ डिफरेंट एंड्स, अलग अलग चींटियों को किस तरह से उनकी ड्यूटीज दी रहती है। तो यहाँ पे इनके नेस्ट को क्या बोलते हैं बच्चों? एंथिल। कितने रूम्स होते हैं? हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम, छोटे छोटे कितने होते हैं? हंड्रेड्स ऑफ। एंड पैसेजेस, इन सम ऑफ दीज द क्वीन, ये जो है थोड़े थोड़े पॉइंट्स जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ इन पे ध्यान दें। क्वीन एंड क्या करती है? लेज एग्स इन सम ऑफ दीज रूम्स। क्लियर? कुछ क्या होती है? नर्सरीज फॉर द यंग वंस, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या बोलते हैं बच्चों? ग्रब्स। उनके लिए क्या बने होते हैं? नर्सरीज। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व क्वार्टर्स, और जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए क्या होते हैं? रिजर्व क्वार्टर्स बने रहते हैं, अलग अलग रूम दिए रहते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड, सम रूम्स सर्व एज स्टोर रूम, और कुछ जो है रूम्स किसके लिए होते हैं? जिसमें वो खाने को क्या करते हैं? स्टोर करके रखते हैं। फॉर दिस फूड सोल्जर्स हैव, और सोल्जर्स के लिए क्या होते हैं बच्चों? सेपरेट बैरक्स। नो वर्कर्स हैव एवर ट्राइड टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस, जैसे अभी हमने डिस्कस करा था कि एक दूसरे के रूम में नहीं जाएंगे, सोल्जर्स बैरक में रहेंगे और वर्कर्स अपने क्वार्टर्स में रहेंगे। क्लियर? नो सोल्जर्स हैव इवन गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड, ड्यूटीज भी अपनी अपनी परफॉर्म करेंगे, एक दूसरे की ड्यूटी को नहीं इंटरफेयर करेंगे। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज एवर हार्म्ड और ग्रब, बच्चों को कोई परेशान नहीं करेगा। सो यू सी एन एंट्स लाइफ इज वेरी पीसफुल, ईच डज इट्स शेयर of work intelligently and bravely and never fights with other members of the group। और इसीलिए क्योंकि अपने अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, इंटरप्ट नहीं कर रहे हैं और एक दूसरे को हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं, तो लाइफ कैसी रहेगी बच्चों? पीसफुल रहेगी। तो यहाँ से हमें मैसेज कन्वे हो रहा है कि हमें अपना काम पे ध्यान रखना चाहिए, अपनी ड्यूटी पे ध्यान रखना चाहिए, दूसरे के साथ जो है इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, तो डिसिप्लिन रहना चाहिए और अपना ड्यूटी पे ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट हमने कल पढ़ा था कि किस तरह से जो क्वीन होती है, क्वीन इज द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। तो जो क्वीन होती है, मेन इसमें कौन होता है? क्वीन, जो लेस एक्ट करती है। और इनके क्या होते हैं? एंड्स के क्या होते हैं? विंग्स होते हैं। बट कब ये विंग्स को अपने तोड़ती हैं? अपनी वेडिंग फ्लाइट में, राइट? तो किस तरह से वो बाइट करती हैं? देम आफ्टर its wedding flight, this flight takes place on a hot summer day। तो जो वेडिंग फ्लाइट होती है बच्चों, कब होती है? वेडिंग फ्लाइट on a hot summer on hot summer day। द क्वीन लीव्स, अब जब वो अपनी वेडिंग फ्लाइट के लिए चलती है तो क्या करती है? सबसे पहले लेफ्ट द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट अ मेल एंट, राइट? तो मेल एंट से मिलने के लिए वो योर ड्रोन हाई अप इन द एयर, थोड़ा सा ऊपर चलती है। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ, और जब वहां से वापस आती है, पहले ऊपर जाती है फिर नीचे आती है और तब ये क्या करती है? अपने विंग्स को कट करती है। On its return to earth, it gets rid of its wings, rid of its wings. Oh, sorry, wings. Gets rid of its wing.
wings on यहाँ पे क्या बच्चों, विंग्स ऑफ इट्स विंग्स ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ, return to earth, right? Gets rid of its wing on its return to earth. जब वापस आती है अर्थ में तो वो अपने किससे छुटकारा पाती है, विंग से. क्लियर? उसके बाद क्या करती है वो, then does nothing but lay eggs. और उसके बाद जब उसके पंख टूट जाते हैं, जब गेट रिड ऑफ इट विंग्स, तो वो क्या करती हैं, खाली एक ही काम करती है, डज नथिंग बट ले एग्स, अंडे देती हैं. कौन? क्वीन. एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट. और उसमें से क्या होते हैं, एग्स को हैच करती है और छोटे छोटे यंग वंस कम आउट. ग्रब्स किसको बोलते हैं, यंग वंस ऑफ एंट्स. सोल्जर्स गार्ड देम. अब ड्यूटी क्या है, सोल्जर्स की ड्यूटी क्या है, soldiers guard the grubs. कौन गार्ड करते हैं, सोल्जर्स गार्ड देम. वर्कर्स क्या करते हैं, वर्कर्स का फंक्शन क्या है, फीड देम. वर्कर्स क्या करते हैं, उनको फीड एंड क्लीन देम, खाना खिलाते हैं, फीड एंड क्लीन देम. और दूसरा क्या काम कर, ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन. और क्या करते हैं, हवा में उनको ले जाती हैं, एक्सरसाइज कराते हैं एंड सनशाइन. और इसके एडिशनल वर्क क्या है, कैरी देम for airing, exercise और third is your sunshine. तो ये सारा कितने दिन चलता है, 2 और 3 वीक, 2 और 3 वीक. क्लियर? तो जब क्वीन क्या करती है, लीज एग्स इन सम ऑफ द रूम्स, जो उनके एंट हिल में होता है, आफ्टर दैट उसको क्या करती है, वो हैच करती है एंड ग्रब्स जो है कम आउट. सोल्जर्स का फंक्शन क्या होता है, क्या काम होता है उनका वर्क, सोल्जर्स गार्ड देम. वर्कर्स क्या करती है, फीड एंड क्लीन देम एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन. और इसमें कितना टाइम लगता है उनको, 2 और 3 वीक, 2-3 हफ्ते का. क्लियर? लेटर ग्रब्स बिकम कोकून. जो छोटे छोटे ग्रब्स निकलते हैं वो क्या बन जाते हैं, फिर कोकून्स. एंड लाइव विदाउट फूड और एक्टिविटी. अब आप देखें कि पहले चाहते हैं अंडे से क्या निकल रहे हैं, यंग वंस, ग्रब्स निकल रहे हैं. फिर ग्रब्स के चारों तरफ क्या बन जाता है, एक लेयर बन जाती है, कोकून. एंड लाइव विदाउट फूड और एक्टिविटी. अब अंदर क्या होता है, उसकी कोई एक्टिविटी नहीं होती, राइट? कोई खाना नहीं मिलता उन्हें, उसमें वो सेफ रहते हैं. फॉर 3 वीक्स, कितने दिन तक रहते हैं, फूड और एक्टिविटी फॉर 3 वीक्स मोर. देन द कोकून्स ब्रेक. और उसके बाद जो है कोकून ब्रेक होता है एंड परफेक्ट एंड्स अपीयर. और उसके बाद जो है एक परफेक्ट एंड जो है पूरी शेप लेके जो है उसमें से अपीयर होते हैं. तो ये वाले ग्रब्स जो होते हैं बच्चों, ग्रब्स क्या होते हैं, ग्रब्स लीटर किसमें चेंज हो जाते हैं, कोकून्स में. एंड लाइव विदाउट फूड और एक्टिविटी, कितने दिन तक चलती है, 3 वीक्स और मोर, 3 हफ्ते से ज्यादा चलती है.
and after that cocoon break, और वो break होता है and perfect ants come out. Now it's time for teaching and training. तो आपको ये फर्स्ट स्टेज होगी इसकी. सेकंड स्टेज में क्या होता है, ग्रब्स की चारों तरफ क्या बन जाते हैं, कोकून. दिस इज फर्स्ट स्टेज. और सेकंड स्टेज है ग्रब्स. ग्रब्स क्या बनाते हैं, बिकम कोकून. कोकून. क्लियर. और यहां पे कैसे रहते हैं वो, विदाउट फूड. विदाउट फूड, बिना खाने के और एक्टिविटी. और ये कितने दिन चलता है आपका, मोर देन 3 वीक. तीन हफ्ते से ज्यादा ये प्रक्रिया चलती है. और देन फिर क्या होता है बच्चों, ब्रेक होता है, कोकून ब्रेक एंड कोकून ब्रेक and perfect ant appear. क्लियर. तो परफेक्ट एंट उसमें से क्या निकलती है, परफेक्ट. अगर एंट्स लिखेंगे तो अपियर होगा, एंट एक लिखेंगे तो अपियर. क्लियर. तो कोकून से किस तरह से निकलती है, हमने देखा 3 हफ्ते से मोर देन 3 वीक जो है उसमें इनको प्रोसेस में लग जाता है. और उसके बाद अब क्या टाइम आया बच्चों इनको टीच करने का. नाउ इट्स टाइम फॉर अ टीचिंग एंड ट्रेनिंग. अब इनको क्या करना है बच्चों, ट्रेनिंग देनी है. अब हमारे जो ह्यूमन बींग्स के बेबी होते हैं वो क्या होते हैं, जब चलना सीखते हैं तो क्या करती है मदर, उनको ट्रेनिंग देती है. सिमिलरली जो एंट होती हैं ये भी अपने बच्चों को क्या करती है, जब परफेक्ट एक शेप लेके जो है बाहर निकलते हैं कोकून से, तो वो क्या करते हैं, इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग. न्यू ants learn their duties from old ants. अब ड्यूटी कौन देता है, जो पुरानी चींटियां होती है, जो एल्डर्स होते हैं, राइट. तो हमारे भी कौन देता है, हमें बच्चों को कौन सिखाता है, एल्डर्स ऑफ द फैमिली और पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स. सिमिलरली इन एंड्स, जो ओल्ड एंड्स होती हैं वो क्या करती हैं, उनको ड्यूटीज देती है. न्यू एंड्स लर्न देयर ड्यूटीज फ्रॉम old ants as workers, soldiers, builders, cleaners. तो जो न्यू एंट होती है उनको कौन सिखाता है बच्चों, न्यू एंट्स वर टॉट. क्या क्या ड्यूटीज देती हैं उनको, सोल्जर की, बिल्डर्स, क्लीनर, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स और वर्कर्स. और कौन देता है न्यू एंड्स को, वर टॉट बाय ओल्ड एंड्स. न्यू एंड्स were taught or give training old ants. क्लियर. और सबको अलग अलग ड्यूटी देते हैं, वर्कर की, सोल्जर की, बिल्डर की और वर्कर की, कि किस तरह से आपको परफॉर्म करना है, आपको कैसे ड्यूटीज करनी है. तो बच्चों को कौन सिखाता है, ओल्डर एंड्स. आफ्टर अ फ्यू वीक, अब जो ये ट्रेनिंग चलती है कितने दिन तक चलती है, वीक तक, फ्यू वीक्स ट्रेनिंग. द स्मॉल एंड्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क. अगर हम कोई भी बच्चा है, बच्चे को एकदम से हम बाहर भेज देंगे तो क्या वो सक्सेस रहेगा, ऑब्वियसली नो.
तो यहाँ पे भी आफ्टर द ट्रेनिंग ऑफ फ्यू वीक तो सारी चीजें कहाँ जाती हैं, उनको बाहर भेजते हैं अपने अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए, राइट। टू बिल्ड द एंट हिल, जो उनका घर है उसको बनाने के लिए, या उसकी सफाई करने की जो ड्यूटी दी जाती है, या वर्कर्स को सर्च करने के लिए भेजा जाता है, या किस तरह से नर्सरी में उनकी देखभाल करनी। तो ये सारे काम जो हैं वो परफॉर्म करने लगती हैं जो न्यू एंट्स है। स्मॉल एंट्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। एन एंट हिल इज ए होम नॉट ओनली फॉर एंट्स। अब ऐसा नहीं है कि जो है उन्होंने अपना घर बनाया है वो अपने लिए बनाया है। अब उसके साइड बाय साइड कौन फायदा लेते हैं, कौन से इंसेक्ट जो हैं उनके लिए यूजफुल है, यू कैन से। तो लेट्स सी, एन एंट हिल इज नॉट ओनली फॉर एंट्स but also for some other creatures like beetles, lesser breeds of ants, and the green fly. Why do ants want these alien? क्यों इनकी जरूरत है, इन creatures की उनको क्यों जरूरत है, क्यों उनको नीड है बीटल की? Why they need green fly? Why do ants want these alien creatures to live in their nest? क्यों जगह देते हैं, मेहनत तो वो करते हैं, they build their house, they build hundreds of rooms। तो इनको क्यों बुलाते हैं, वो क्यों रेस्ट उनको जगह देते हैं वो? For several reasons, some give off smell pleasant to ants senses। एक तो क्या है, प्यूरिफायर का काम करते हैं, अच्छी खुशबू आती है उनसे, तो वो वहाँ पे क्या करते हैं एज अ प्यूरिफायर। हम लोग रूम में क्या लगाते हैं, प्यूरिफायर लगाते हैं ना, कि हवा को प्यूरिफाई करने के लिए। तो सिमिलरली वो अपने एंट हिल में जिसमें हंड्रेड्स ऑफ रूम्स रहते हैं उनको प्यूरिफाई करने के लिए, टू गिव सम स्मेल प्लेजेंट टू द एंट सेंसेस, जो एंट्स को अच्छी लगती है वो खुशबू के लिए वो इनको इनवाइट करती हैं अपने घर में, जगह देती हैं उनको अपने घर में। तो रीजन क्या है, यही रीजन है, टू गिव सम give off smell pleasant to the ants, or you can say to purify the rooms। तो अभी हमने यहाँ क्या देखा कि किस तरह से एंट जो है, क्वीन एंट किस तरह से अपनी वेडिंग फ्लाइट करती है और वहां से वो अपने रेप करती है, अपने पंख को काट देती है, बाइट कर देती है, और उसके बाद खाली उसका वर्क क्या रहता है, देन शी डजंट डू नथिंग बट ले एग्स। और एग्स को हैच करने के बाद उससे क्या निकलते हैं, छोटे छोटे यंग वंस निकलते हैं, ग्रब्स कम आउट, और सोल्जर्स उनको गार्ड करते हैं। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम एंड ऑल्सो कैरी देम फॉर डेली फॉर एयरिंग एक्सरसाइज एंड सनशाइन। और ये पूरा प्रोसेस कितना चलता है, 2 or 3 वीक्स। आफ्टर दैट उनका क्या होता है, एक कोकून बन जाता है, और कोकून लेटर ग्रब्स बिकम कोकून, और उसके अंदर वो कैसे रहते हैं, लाइव विदाउट फूड एंड एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं, शांत बैठे रहते हैं। और ये प्रोसेस चलता है आपका फॉर 3 वीक्स और मोर, राइट। और उसके बाद एक परफेक्ट एंट निकलती है। अब उसकी बारी आती है ट्रेनिंग की। अब ट्रेनिंग कौन देता है उनको, ओल्ड एंट्स देती है। और किस किस की ट्रेनिंग देती है, सोल्जर्स की, क्लीनर्स की, बिल्डर्स की और वर्कर्स की। और फाइनली कहाँ जाते हैं वो, they are ready to go out into the big world of work। क्लियर। अब एंट हिल में और क्या होता है, एंट हिल में अपने अलावा वो और इंसेक्ट्स को भी क्या करती है, इनवाइट करती है। क्यों करती हैं, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? तो अभी हमने पढ़ा था, सम गिव ऑफ स्मेल प्लीजेंट टू द एंट्स सेंस, जो उन्हें अच्छी लगती है, कुछ अच्छी खुशबू आती है जिससे उनका जो है रूम्स जो है क्या होते हैं, प्यूरिफाई होते हैं। क्लियर। तो इसलिए वो बीटल्स, लेसर ब्रीड्स ऑफ एंट्स एंड ग्रीन फ्लाई भी जो है उनके नेस्ट में रह सकती है एंट हिल में, राइट, एज ए गेस्ट। अदर्स गिव स्वीट जूसेस। अब कुछ तो क्या करती है, प्यूरिफाई करती है, कुछ क्या करती है, स्वीट जूस देती है। तो सब अलग अलग अपना फंक्शन करते हैं। सम आर जस्ट पेट्स और प्ले थिंग, कुछ जो है खाली खेलने के लिए जो है वहां पे उनके उसमें आते हैं। सम आर जस्ट पेट्स और प्लेइंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स। जैसे हम लोग रखते हैं ना, कैट्स और डॉग्स को रखते हैं खेलने के लिए,
या शौक के लिए रखते हैं। सिमिलरली ये भी जो है कुछ इंसेक्ट्स को जस्ट लाइक पैट्स की तरह रखते हैं, राइट। और कौन कौन से रखते हैं, अभी हमने डिस्कस करा था, बीटल्स हो गई, लो ब्रीड की एंट्स हो गई, या आपकी ग्रीन फ्लाई हो गई, इनको रखते हैं। इसमें से कुछ जो है उनको क्या देती हैं, प्लेजेंट स्मेल देती हैं, सम गिव्स देम जूस, स्वीट जूस देती हैं, और कुछ को एज ए पेट जो है कहते हैं जो है वो यूज करती हैं। सम आर जस्ट पेट्स फॉर प्ले थिंग, जैसे कि ह्यूमन बींग्स जो हैं, हम लोग किसको रखते हैं, कैट्स एंड डॉग्स, लाइक द ग्रीन फ्लाई इज द एंट्स काउ। अब ग्रीन फ्लाई, अब देखो सबका अलग अलग है, ग्रीन फ्लाई को क्यों रखते हैं, तो यहाँ पे हम इसको लिखते रहते हैं, ग्रीन फ्लाई ग्रीन फ्लाई को क्या बोलते हैं बच्चों, इज एंट्स काउ। द एंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क विद अ टच ऑफ देयर एंटीना। अब ग्रीन फ्लाई को क्या बोलते हैं, एंट्स काउ। वाई, क्यों कहते हैं एंट्स काउ, क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करती हैं, द एंट्स ट्रेन इट टू गिव। अब एंट्स इनको कैसे ट्रेन करते हैं कि इनके एंटीना को अगर टच करते, विद द टच ऑफ देयर एंटीना दे गिव हनी ड्यू। हनी ड्यू लाइक मिल्क, हनी ड्यू लाइक मिल्क कैसे देते हैं, when they touch their antenna, clear, they milk it just as we milk the cow। जैसे हम जो है काउ से दूध निकालते हैं, similarly they do the same, they milk just as we milk the cow। Have humans learned as much as ants have? Perhaps they have, but they have not put their learning to good use। हमें भी बहुत चीजें आती हैं ह्यूमन बींग्स को। हैव, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, हैव ह्यूमंस लर्न एज मच एज एंट्स हैव, क्या जितना एंट्स करती है क्या उतना हमने सीखा है, हमें बहुत आता है ह्यूमन बींग्स को, बट द राइट वे या राइट मैनर हम जो है उसको प्रॉपरली यूज नहीं करते, सिंसियरली यूज नहीं करते, राइट। बट दे हैव नॉट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज। They may still learn a few things from his tiny teacher। अभी भी जो है हम जो है they may still, human beings के लिए बोला है कि they may still learn a few things, कई चीजें हम जो है सीख सकते हैं from this tiny teacher। इस छोटी सी चींटी जो हमारी टीचर है, इससे हमें भी बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ जितना हमें आता है, क्योंकि हमें बहुत कुछ आता है, बट हम जो है उसको प्रॉपर वे में यूज नहीं करते हैं, गुड यूज नहीं करते। बट स्टिल कुछ चीजें ऐसी हैं, फ्यू थिंग्स वी हैव टू लर्न फ्रॉम दिस टाइनी टीचर। हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, क्लीनलीनेस, सफाई, डिसिप्लिन, किस तरह से डिसिप्लिन हमने देखा, सेंस ऑफ ड्यूटी, सबको अपनी अपनी ड्यूटी किस तरह से परफॉर्म करते हैं, ये भी हमने देखा था कि किस तरह से सोल्जर्स अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, गार्ड द एंट हिल, वर्कर्स अपनी ड्यूटी कर रहे हैं फॉर सर्चिंग द फूड, क्लीन एंड, और क्या काम करते हैं, क्लीन करते हैं अपने एंट हिल को, और या फिर यंग वंस को, ग्रब्स को क्या करते हैं, फीड करते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, सनबाथ कराते हैं, सनशाइन कराते हैं, राइट। तो सबका जो है सेंस ऑफ ड्यूटी कितनी अच्छी है, कोई एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करता, सब अपने अपने रूम्स में रहते हैं, बैरिक में रहते हैं या क्वार्टर्स में रहते हैं, तो सबको अलॉट है। तो कितने सिंसियरली, डिसिप्लिन वे में, इंटेलिजेंटली, ब्रेवली दे परफॉर्म देयर ड्यूटीज, राइट। तो हमें उनसे सीखने की जरूरत है। क्या सीखने की जरूरत है, हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी, डिसिप्लिन, क्लीनलीनेस, केयर फॉर द यंग वंस, एंड अबव ऑल ऑफ फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव। और अपने जहां पे हम रहते हैं वहां की एक लॉयल्टी होनी चाहिए, क्लियर। तो हमें जो है जिस तरह से चींटी जो है इतने सारे काम करती है, एक छोटा सा एंट हिल बनाया है, उसमें डिफरेंट रूम्स बनाए हैं, सबको ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए दी हैं, और किस तरह से अपने बच्चों को किस तरह से केयर करते हैं, उनकी ड्यूटीज भी अलॉट कर रखी है।
और अपना जहां पे रहते हैं वहां की लॉयल्टी, राइट। तो ये सारी चीजें अगर ह्यूमन बीइंग्स किससे सीख सकते हैं, एक टाइनी टीचर से। तो आप लोगों को भी अगर कभी एक्सपीरियंस करना है जो आपने पढ़ा है, वट एवर इज टॉट इन द क्लास अबाउट द टाइनी टीचर दैट इज योर एंट, चींटी, तो अगर अभी कभी आपको मौका मिलता है तो उनके घर को तोड़े ना, उनको ऑब्जर्व करें, वॉच करें, देखें कि क्या यहाँ पे लिखा हुआ कि 100 ऑफ रूम्स होते हैं उनके एंट हिल में, क्या वहां पे होते हैं। तो आप लोगों ने देखा या नहीं देखा, बट मैंने देखा कि वहां पे हर उसमें से एक एक चींटी निकलती हैं। तो आप लोगों के माइंड में एकदम से आ जाना चाहिए, इमेजिन करें आप कि जो हमने पढ़ा था क्या वो सही है, राइट। क्या वहां पे रूम्स बने हुए, क्या वहां पे बैरिक्स बने हुए, क्या वहां पे स्टोर रूम्स हैं, क्लियर। तो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग जो है अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। तो अभी हमने पूरा चैप्टर जो है डिस्कस करा है, तो अभी हम क्वेश्चन आंसर्स के डिस्कस करेंगे, क्लियर। तो ये दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा, जिस तरह से अभी मैंने आपको डिस्कस करा था कि चींटी के जो है किस तरह से उसके फंक्शंस बताए थे और किसी तरह से अंडे से कैसे ग्रब्स निकलते हैं और ग्रब्स किस तरह से कोकून में चेंज होते हैं। तो एक ये इनकी लाइफ साइकिल है। तो आप लोगों ने पढ़ी भी होगी कि लाइफ साइकिल बटरफ्लाई की पढ़ी होगी, आपने साइंस में पढ़ी होगी, या मॉस्किटो की पढ़ी होगी, फ्रॉग की पढ़ी होगी। तो सेम एंट की क्या होते हैं, सबसे पहले क्या होते हैं बच्चों, एग्स, एग्स के बाद किस में चेंज होते हैं, ग्रब्स, ग्रब्स से फिर किस में चेंज होते हैं, वो कोकून्स, कोकून्स के बाद फाइनली दे अपीयर किस में होते हैं, परफेक्ट एंट। तो इस तरह से यू कैन ड्रॉ, आप ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो सबसे पहले क्या होता है बच्चों, एग्स, एग्स, राइट। एग्स के बाद क्या होते हैं, ग्रब्स, ग्रब्स के बाद क्या होते हैं बच्चों, कोकून, और कोकून के बाद फाइनली किस में चेंज हो जाते हैं, ये एंट में, राइट। तो ये किसकी है लाइफ साइकिल, एंट की है। तो आपकी सिंपल है, एग से ग्रब्स, ग्रब से कोकून, और कोकून से फिर फाइनली एंट, क्लियर। तो ये लाइफ साइकिल ऑफ एंट है। तो आप लोग अपने आप भी जो भी पढ़ते हैं उसको आप जो है पिक्चर या कुछ भी ड्रॉ करके, क्योंकि इट इज वेरी इजी टू लर्न, क्लियर। तो आई होप पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू द क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। आई होप यू आर एबल टू आंसर द क्वेश्चंस। नाउ फर्स्ट वन इज, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर ए ग्रब टू बिकम अ कंप्लीट एंट। तो यहाँ पे पूछा है कि कितना समय लगता है, एंट को कितना समय लगता है टू बिकम अ कंप्लीट एंट। राइट, टू बिकम अ कंप्लीट एंट, तो कंप्लीट एंट बनने में उसको कितना समय लगता है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा है। It takes 5 to 6 weeks for a grub to become a complete ant. अब कैसे 5 to 6 weeks लिखा है बच्चों, इसको कंफर्म करें। यहाँ पे जब हमने पढ़ा था कि एग से जब ग्रब्स बनते हैं, राइट, तो कितने वीक्स लगते हैं इसको, 2 और 3 वीक्स। फिर ग्रब से एंट, फिर ग्रब से किसमें बनते हैं, कोकून। एग से यहाँ ग्रब्स बने, ग्रब से कोकून बने में हमारा लगते हैं 2 और 3 वीक्स, राइट। और फिर कोकून से एंट बनने में सेम जो है 2 और मोर देन 3 वीक्स लगते हैं। तो टोटल वही हो गया आपका, कितना होगा, 5 to 6 वीक्स, राइट। तो इट टेक्स, तो आप यहाँ लिख सकते हैं ये इट टेक्स। तो पहले भी मैंने आपको बताया था अगर क्वेश्चन में डस होगा तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एस। तो इट टेक्स 5 to 6 वीक्स, और फिर आपको यहीं से कंटिन्यू करना है आंसर, फॉर ए ग्रब टू बिकम अ कंप्लीट
ants. क्लियर? तो जो भी आंसर देते हैं तो उसको अपने आप ही जस्टिफाई करें कि वेदर इट इज राइट और नॉट. क्लियर? तो इट टेक्स, तो यहाँ पे एस लगाना है. अगर डिड होता है तो क्या लगाते हैं हम? टुक. सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ, व्हाई डू द वर्कर एंड्स कैरी द ग्रब्स अबाउट. अब क्यों ले जाती हैं उनको? जो वर्कर्स होती हैं, जो वर्क एंड्स होती हैं, कैरी द ग्रब्स अबाउट, कहाँ ले जाती हैं ग्रब्स को? फॉर एयरिंग, डेली एक्सरसाइज के लिए ले जाती है. एयरिंग एक्सरसाइज एंड सनशाइन. और किसके लिए ले जाती हैं वो? उसको चेंज करने के लिए बाहर ले जाती हैं उनको. एयरिंग के लिए ले जाती हैं, हवा में ले जाती हैं. किस लिए ले जाती हैं? और सनशाइन के लिए. जैसे हम छोटे बच्चों को रखते हैं ना, धूप में रखते हैं और बाहर ले जाते हैं जिससे फ्रेश एयर आए. तो सेम जो है वर्कर्स एंड कैरी, क्योंकि ये हमने पहले जो है चैप्टर में पढ़ा था. तो उनकी ड्यूटी क्या है? एक्सरसाइज के लिए. एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन. तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं एक्सरसाइज, यहाँ पे कॉमा डाल के, एयरिंग एक्सरसाइज एंड सनशाइन. तो यहाँ पे आपको सेम करना है. द वर्कर या वर्कर आंट्स कैरी द ग्रब्स अबाउट फॉर डेली एयरिंग एक्सरसाइज एंड सनशाइन. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट जॉब्स आर न्यू एंड्स ट्रेन्ड फॉर. अब जो नई चीटियां होती हैं, न्यू एंड्स होती हैं, उनको किस चीज की ट्रेनिंग दी जाती है? तो अभी मैंने यहाँ पे जो है प्रीवियस स्लाइड में आपको बना के बताया था कि किस चीज की ट्रेनिंग देते हैं. तो सोल्जर्स की, क्लीनर्स की, बिल्डर्स की और वर्कर्स की. तो यहाँ पे इसको मैंने आपको क्लियर कराया था कि ट्रेनिंग किस चीज की दी जाती है और कौन देता है उनको ट्रेनिंग. दे वर टॉट और ट्रेन्ड बाय ओल्ड एंड्स. क्लियर? तो यहाँ पे आंसर कैसे लिखेंगे? न्यू एंड्स, आपको यहाँ से लिखना है न्यू एंड्स ऑन द ड्यूटीज of workers, cleaners, soldiers and builders from old ants. जो उनकी जो एंट हिल की, जो फैमिली की, कॉलोनी की जो बड़े होते हैं, वो क्या देते हैं उनको? ट्रेनिंग देते हैं. जैसे हमारे यहाँ भी, जैसे अभी हमने डिस्कस करा था, हमारे पेरेंट्स हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, या और अदर एल्डर फैमिली मेंबर्स हो गए. वो हमें क्या करते हैं? बच्चों को सिखाते हैं कैसे चलना है, कैसे आपको बिहेव करना है. सेम जो है न्यू एंड ऑन द ड्यूटीज ऑफ वर्कर्स, क्लीनर्स, बिल्डर्स एंड सोल्जर्स, क्लीनर्स, बिल्डर्स फ्रॉम ओल्ड एंड्स. जो उनकी बड़ी जो चीटियां होती है उनसे. राइट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम सम अदर क्रिएचर्स. अभी हमने पढ़ा था कि कौन कौन से क्रिएचर्स होते हैं जो उनके एंट हिल में रह सकते हैं. दैट लिव इन एंट हिल्स. अब कोई होता है ऐसा कि हम घर बना रहे हैं और हम जो है किसी को, बाहर वाले को रहने के लिए देंगे. जरूर किसी का क्या होता है, कोई पर्पस होता है. या तो हम क्या करते हैं, रेंट में दे देते हैं घर. बट यहाँ पे जो एंट्स होती हैं वो क्यों देती हैं अपना घर जो है रहने के लिए अदर क्रिएचर्स को? क्योंकि उनका भी बेनिफिट होता है. जैसे ग्रेन फ्लाई है, ग्रेन फ्लाई को क्या बोला है? काउज, एंट्स काउ. उसका क्या होता है? जो एंटीना को व्हेन दे टच द एंटीना, तो वो क्या देती है उनको? जूस देती है. और जूस कैसा देती है? स्वीट जूस देती है, लाइक मिल्क. जैसे हम काउ से दूध निकालते हैं, सेम जो है वो लोग भी इसको यूज करते हैं, ग्रीन फ्लाई को. राइट? तो बच्चों, कल जो है हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे. घर में जाके इसको रिवाइज करें. बहुत अच्छा चैप्टर था. आप लोग जो है इसको प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं. एंट हिल को, कहीं एंट हिल है तो वहां पे देख सकते हैं किस तरह से वो अपनी ड्यूटी करते हैं, कितने सिंसियरली करते हैं, डिसिप्लिन मैनर से करते हैं. तो आप लोग इसको जो है वॉच करें, ऑब्जर्व करें और रीड द चैप्टर एट होम. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस